देखो किसी वेव का जो इक्वेशन है, ध्यान रखना, उस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होते हैं, एक्स टी या वाई टी, जेड टी, और एक्स और टी आपस में कैसे होते हैं, एक्स प्लस माइनस वी टी, ये मैंने बताया था शायद, या फिर एफ टी माइनस प्लस एक्स बाई वी, ऐसा करके कुछ हो सकता है। ये आप समझ लो तुम लोग, ये मैंने बता दिया था, मैथमेटिक्स में तुम लोग और डिटेल में पढ़ोगे। अगर किसी भी इक्वेशन में फंक्शन कुछ है, साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है, इस फंक्शन में दो वेरिएबल्स हो एक्स और टी, और दोनों में एक्स और टी में इस टाइप का कॉम्बिनेशन हो, लीनियर कॉम्बिनेशन, तो हम उसको ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन कहेंगे। बात हो गई थी। अब देखो अपने सिलेबस में जो वेव है वह है हार्मोनिक वेव। हार्मोनिक वेव क्या होती है समझो। देखो इधर, समझो इधर, मान लो आवाज आ रही, मौलिक हाँ, बोलना भी है। अनन्या आवाज आ रही है, एक बार बोलो, चेक करो माइक। ओके। तो हार्मोनिक वेव क्या है समझो। मान लो कोई एक स्प्रिंग से एक मास कनेक्टेड है, ठीक है, और एक स्प्रिंग से क्या कनेक्टेड है, एक मास कनेक्टेड है, ठीक है। अगर इस स्प्रिंग को अगर इस मास को मैं इधर खींच दूं, एक रस्सी से ऐसे खींचूं, तो क्या ये मास सीधा रहेगा कि इधर टंग आएगा, इधर खींच आएगा। देखो अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये मास तो ऐसा टेढ़ा हो जाएगा ना, सीधा नहीं रहेगा। तो सीधा रहे तो मैंने क्या कर दिया, एक फ्रेम बना दिया। फ्रेम, इस फ्रेम के अंदर ये स्लाइड करेगा। फ्रेम जानते हो, जैसे कोई इधर ना आ पाए, जैसे दरवाजा उधर नहीं जा पाता है ना, तो वो फ्रेम है, वो देखो दरवाजे के किनारे। तो ग्रुप बना दिया, तो मैं खींच रहा हूं तब भी नहीं आ रहा है। बोलो, अगर मैं इस ब्लॉक को नीचे ले आकर छोड़ दूं तो ऑसिलेट करेगा? ये स्ट्रिंग टाइट है, ये ऑसिलेट करेगा कि नहीं? इसका ऑसिलेशन कैसा होगा, इसका मोशन कैसा होगा? एसएचएम होगा। क्या होगा? एसएचएम होगा। अरे क्या करेगा? बंद करो, डोर बंद क्लोज करो। इस ब्लॉक का मोशन कैसा होगा? एसएचएम होगा। तो जब इससे ये रस्सी बंधी हुई है और जब ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, तो ये जो पार्टिकल है, ये रस्सी का ये जो पॉइंट है, वो भी क्या करेगा? एसएचएम करेगा। तो जब ये एसएचएम करेगा तो सारे एसएचएम करने शुरू कर देंगे कुछ देर के बाद कि नहीं? तो इसमें एक वेव आ जाएगी कि नहीं इस रस्सी में? इस वेव का नाम होगा हार्मोनिक वेव, क्योंकि इसका सोर्स क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है। तो किसी वेव का सोर्स अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उससे जो वेव जनरेट होती है उसका नाम हार्मोनिक वेव होता है। हार्मोनिक वेव क्या है? अ वेव whose source which is produced by क्या? Produced by a source performing SHM। क्या जान पाए कि नहीं? इधर देखो, देखो इधर बच्चे, रुक जाओ, स्टॉप राइटिंग, पहले समझो। इसमें वेव होगी। तो ये जो पार्टिकल है, मान लो ये x इज इक्वल टू 0 है, ये जगह कौन सी है? x इक्वल टू 0। तो यहाँ वाला पार्टिकल भी कुछ देर के बाद ऊपर नीचे ऑसिलेट करने लगेगा कि नहीं? यस सर। जैसे ये करेगा तो सारे करने शुरू कर देंगे। तो इस पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा? ये किस एक्सिस की तरफ ये आ जा रहा है? y की तरफ। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? kv।
अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा हो तो किसी भी टाइम पर उसका वाई, उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? y is equal to a sin omega t plus 5. यही निकालते हैं। एसएचएम में Yes, sir. इक्वेशन आई थी ना। अरे अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड ए है, ए ऊपर और ए नीचे जा रहा है मान लो, तो किसी भी टाइम पर कहीं भी होगा ना। Yes, sir, sir. तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका, अगर मैं इस ब्लॉक का, अगर मैं इस पॉइंट का जो ब्लॉक से कनेक्टेड है इसका मैं लिखूंगा तो y क्या होगा? 0 नहीं, मतलब ऐसे से किसी भी टाइम पर। a sin omega t plus क्या ये जान पाए कि नहीं? क्या ये जान पाए? ये किस पार्टिकल का y है जो x इज इक्वल टू 0 पर है? नहीं समझ बात मेरी? तो यहां वाला पार्टिकल भी ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। तो ये पार्टिकल कहां पर है? x पर है। तो किसी टाइम पर कहां होगा? मतलब अगर मुझे इस पार्टिकल का निकालना है कि जो x दूर है वो t टाइम पर क्या होगा, तो मैंने क्या कहा था? जो फंक्शन है वहां पर t की जगह t माइनस एक्स बाई वी रख दो ना। अरे जो फंक्शन था वहां क्या करता? क्या t माइनस एक्स बाई वी होता था कि नहीं? याद करो, x इज इक्वल टू 0 वाले पर जो फंक्शन x इज इक्वल टू 0 वाले पर कितने टाइम पर, क्या यही तो लिखवाया था? तो x इज इक्वल टू 0 वाला जो फंक्शन है उसमें क्या लिख दो? जहां पर t है वहां t माइनस एक्स बाई वी लिख दो। तो क्या आ जाएगा? a a sin साइन omega ओमेगा t माइनस plus 5. प्लस 5। इससे हमें क्या मिलेगा? ये जो पार्टिकल है वो कहाँ पर होगा ये पता चलेगा, ऊपर है कि नीचे है, प्लस ए पर है कि माइनस ए पर है कि a/2 पर है, ये बताएगा। ये क्या है? ये पूरा टर्म पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑसिलेटिंग एट अ डिस्टेंस x एट एनी टाइम t। अरे ये जो पार्टिकल है वो सोर्स से कितनी दूर है? x दूर है। तो t टाइम पर कहाँ होगा उसको निकालने का ये फॉर्मूला है। देख लो इतनी बात। ये हार्मोनिक वेव है। मैंने बताया था ना हार्मोनिक वेव क्यों कहा जाता है इसका। वेव तुमने पूछा था कि हार्मोनिक वेव क्यों कहते, तो मैंने कहा था मैं बताऊंगा। तो ये हार्मोनिक वेव है। ये पूछा था कि ये इक्वेशन कैसे आई। इक्वेशन आ गई ना यहाँ से, इसके डिस्प्लेसमेंट को मैंने t माइनस एक्स बाई वी कर दी। तो वायलिन के वायर में, वायलिन का वायर जो प्लग किया जाता है उसमें यही वाला, इसी इक्वेशन से उसका पोजीशन निकाल सकते हैं। गिटार या वायलिन का जो वायर है यही वेव, हार्मोनिक वेव प्रोड्यूस होती है। कोई भी स्ट्रिंग अगर टाइट है और उसे किसी पार्ट को प्लग किया जाए तो वो पार्ट ऐसे चम करता है, लगभग। परफेक्ट तो नहीं करता लेकिन लगभग। इसीलिए साइन कर्व बनता है। हो गया? हो गया? तो क्या आया ये? हमें क्या मिला बताओ भाई? क्या मिला हमें? y x, t। आदित्य इसको क्या बोलते हैं? ये है क्या चीज? ये पूरा क्या लिखा है? ये पूरी बात क्या है? y क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ y। अरे डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, From the distance. पोजीशन ऑफ पार्टिकल लोकेटेड एट x distance located at a distance x
एट एनी टाइम t। क्या हर टाइम पर एक ही जगह रहेगा कि बदलता रहेगा? तो हर टाइम पर अलग अलग जगह रहेगा ना। अगर कुछ ऑसिलेट कर रही है तो हर टाइम पर अलग अलग जगह रहेगी। इसका मतलब ये होता है। और ये कैसे निकालते हैं? कुल कितना उछलता है ये लिख दें हम, ए एम्पलीट्यूड। साइन क्या आया था आगे? सर ओमेगा टी माइनस एक्स बाई ओमेगा बाई वी एक्स। सर टी माइनस एक्स बाई नहीं तो ओमेगा नहीं रहेगा। अरे वो ब्रैकेट ओपन करेंगे तब भी नहीं आएगा ओमेगा। अगर ब्रैकेट ओपन कर दूं तो वही तो प्लस 5। इसी पर क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे नीट में, स्कूल में। इस इक्वेशन को समझना है तुम्हें। एक क्वेश्चन इस पर आता है, ठीक बात। इसमें सारा पहचान है, क्या बोलते हैं? ओमेगा वी बाई को के सिंबल से लिखा जाता है। के और भी कहीं लिखा था फिजिक्स में, स्प्रिंग कांस्टेंट कई जगह लिखा था। फिर के आ गया। इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट। जब ये वेव में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोपेगेशन कांस्टेंट। प्रोपेगेशन क्या, या फिर एंगुलर वेव नंबर। क्या एंगुलर क्या? ये क्यों ऐसा है पता चलेगा, मतलब इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया। और ये ओमेगा क्या है भाई देवेंद्र? ये ओमेगा क्या है बेटा? ये ओमेगा क्या कहते थे हम लोग? क्या बोलते हैं व्योम? ओमेगा को, ओमेगा को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये तो बहुत दिन से हम लोग काम कर रहे हैं भाई इस पर। रिवाइज नहीं किया क्या देवेंद्र? क्यों बेटा? मेरी तबीयत खराब है, तुम्हारी थोड़ी खराब है। मैं बीमार हूं ना, बहुत बीमार हूं, लेकिन लगातार पढ़ा रहा हूं 10 घंटे करीब, 8 घंटे इस एज में। तुम लोग बीमारी कोई मतलब नहीं है, यंग लोग बीमार होते नहीं। यंग लोग तुम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग जैसे इतने, तब 8 घंटे में पढ़ा रहा हूँ इस हालत में, दवा चल रही है। के का यूज क्या होता है? के एक नंबर है, जैसे कह दिया गया के एक्स। हाँ बताएंगे अभी कि क्या होता है। और फाई तो जानते हो, इनिशियल फेज। क्या है ये? इनिशियल फेज। साइन क्या है? वेव फंक्शन। क्या है ये? इस वेव को लिखने के लिए एक मैथमेटिकल का फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो वेव फंक्शन क्या है ये? वेव फंक्शन। ए क्या है जानते हो? आदित्य बताएगा और कोई नहीं बोलेगा। ए लेटर है इंग्लिश का। ए क्या है? बहुत गलत बात है बेटा। एम्पलीट्यूड। हाँ नहीं नहीं नहीं, एम्पलीट्यूड ही बोलना है। और अगर कल पूछूंगा नहीं तो कल मैं बैठा लूंगा बायो क्लास के बाद। अगर ये रिवाइज करके नहीं आए तुम लोग तो कल बुला के मिल के जाना मुझसे। ये चीजें हैं। अब इसका वो ले आओ तो क्वेश्चन करा दूं कुछ। इस पर क्वेश्चन आता है। पीवाई क्यू ले आओ, चाहे ये ले आओ, चाहे HCV ले आओ, HCV ले आओ। तो के मैंने किसकी जगह लिखा? के ओमेगा बाई वी। ओमेगा बाई वी। तो वी यहाँ ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और वी क्या है? वेव वेलोसिटी। तो वी कैसे होगा? ओमेगा बाई के। देखो वी उधर ले जाओ ना, के इधर ले आओ। तो अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम इससे के से डिवाइड कर दें एंगुलर वेव नंबर से, तो हमें क्या मिल जाएगा? वेव वेलोसिटी। ओमेगा क्या होता है बेटा अमान्य? 2 पाई बाई टी। हाँ, या फिर धृति क्या होता है? ओमेगा। धृति ओमेगा क्या होता है? धृति ओमेगा क्या होता है? ये कैसे भूल सकते? 2 पाई न्यू अभी तो बताया था। और के मैंने किसकी जगह लिखा था? सर ओमेगा बाई वी। ओमेगा बाई वी। सर तो मतलब के का कोई प्लस नंबर
2 पाई बाय लेमडा भी कह सकते हैं। वेलोसिटी तो है और ओमेगा ऑलरेडी एंगुलर के जो है 2 पाई बाय लेमडा है। अगर हम ओमेगा को v से डिवाइड कर देंगे ना तो 2 पाई बाय, देखो ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू, और v बाई न्यू को लेमडा कहते हैं। 8th क्लास में पढ़ा होगा, यस सर। 9th क्लास में। तो न्यू लेमडा आ गया, ये वेव वेलोसिटी। ये सब याद रखना तुम लोगों को। किसी वेव के वेव एंगुलर फ्रीक्वेंसी को एंगुलर वेव नंबर से डिवाइड कर दो तो वेव की वेलोसिटी आ जाएगी। बंद करो के भी। लेमडा लेमडा है वेवलेंथ, वेवलेंथ। दरवाजा बंद करो बेटा। एक क्वेश्चन तो इतनी जानकारी से हो जाएगा देवेंद्र, अगर ये जानकारी है तुम्हें क्वेश्चन की तो एक हो जाएगा। बंद कर लो, ठंड लग रही है। वेवलेंथ कैसे निकाला जाता है? सब निकल आएगा अभी। अच्छा नहीं है ना। समझ गए क्या क्या चीजें हैं? वी को यहाँ पे लेमडा में हाँ? लेमडा कैसे आया इधर ऊपर? v बाई न्यू लेमडा कहा जाता है। वी बाई न्यू। v बाई न्यू लेमडा कहा जाता है। न्यू नीचे आ जाएगा ना इसके। ठीक है, वन बाई लेमडा। क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई, एग्जाम्पल लिख देता हूं ताकि डरो मत। एक वेव लिखी हुई है y इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, साइन 5 पाई सेंटीमीटर इनवर्स x, सर वाई इक्वल टू क्या लिखा है आपने 10 mm 10 mm, हाँ, माइनस 60 पाई सेकेंड इनवर्स t प्लस पाई बाई 4। जिससे मैं पूछूंगा बताएगा। ये इक्वेशन लिखो पहले। आदित्य इस इक्वेशन को देखकर तुम्हें बताना है कि इस जो पार्टिकल उछल रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड कितना है, तुम्हें बताना है। आदित्य को बताना एम्पलीट्यूड कितना है। रुक जाओ, देखकर बताओ, सबका नंबर आएगा। एम्पलीट्यूड कितना है बेटा आदित्य? इस इक्वेशन में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखवाई थी उसमें एक ही जगह यहाँ क्या लिखा है? सर एक ही जगह यहाँ पे सर 10 mm। बस यही बताना था। मान्या वेव नंबर बताना है, एंगुलर वेव नंबर नहीं, वेव नंबर वेव फ्री। नहीं, 1 बाई लेमडा को वेव नंबर कहते हैं और एंगुलर वेव नंबर को 2 पाई बाई लेमडा कहते हैं। तुम्हें वेव नंबर बताना है। सारे बच्चे करके रखें। 60 बाय कितना कि वेव नंबर? हाँ 60 बाय हम बताओ क्या लिखूं मैं, आंसर क्या लिखूं? सर एंगुलर वेव नंबर को क्या कहते हैं? हाँ के कहते हैं कि एक्स के सामने जो लिखा होता है एंगुलर वेव नंबर है। वेव नंबर बताना है, पर एंगुलर वेव नंबर बताओ। चलो एंगुलर वेव नंबर बताओ बेटा। 5 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। एक्स के सामने क्या लिखा है वही बोल देना है।
क्या लिखा है 5 पाई? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना? नहीं भाई, x के सामने क्या लिखा है? x के सामने तो मैंने भी तो वही बोला 60 पाई बस कोई भी बोला नहीं, वो तो t के सामने, x के सामने क्या लिखा है? 5 पाई सेंटीमीटर -1। हाँ यही बोलना था। हाँ सर, फिर वो तो एंगुलर सर ये भी एंगुलर एंगुलर वो तो t के सामने होता है, t का जो कोफिशिएंट, जो t का कोफिशिएंट होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ना। अरे जो t के सामने जो लिखा होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, जो x के सामने लिखा होता है वो एंगुलर वेव नंबर होता है। अब बताओ कि भी वेव नंबर क्या है? ये तो एंगुलर वेव नंबर हो गया। वेव नंबर क्या है? ये क्या लिखा है? 2 पाई बाय लैम्डा लिखा है ना ये। अब तो अभी तो बताया है। अरे सर 10 पाई बाई तो ये पाई पाई कट गया, तो 2 उधर ले जाओ, तो इधर क्या बचा? 1 बाय लैम्डा ही तो निकालना है। नहीं, 2 उधर ले जाओगे तो 10 कैसे? 5 बाय 2.5 सेंटीमीटर इनवर्स होगा ना। ये आ गया वेव नंबर। अरे ये 2 पाई बाय लैम्डा था, पाई पाई कट गया, 1 बाय लैम्डा निकालना था, 2 मैंने उधर भेज दिया, तो 2.5। व्योम नेक्स्ट बताना है वेवलेंथ कितना है, इस वेव की वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा बताना है। 1/2.5 हाँ 1 बाई 2.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा ये? 1/2.5 भाई उल्टा कर दो, 10/25। इधर उल्ट दिया तो लैम्डा हुआ, इधर भी इन्वर्स ले लिया, तो पॉइंट किया तो 10/20 हाँ 10/25, तो 2/5 0.4 0.4 सेंटीमीटर या 4 मिलीमीटर। क्या आ गया? देवेंद्र फ्रीक्वेंसी बताना है, फ्रीक्वेंसी इस वेव की, 65 फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी न्यू बताना है। अरे टी के सामने क्या लिखा है? हाँ 65 तो ये लिखा है 2 पाई न्यू, हाँ न्यू बताना है ना। अरे ये ओमेगा लिखा है ना, 30 और ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, सर 30 तो 2 पाई न्यू की जगह 60 पाई लिखा है, पाई पाई कट जाएगा 2 नीचे आएगा पाई सर पाई और तो फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? 30 क्या? पर सेकंड, 30%। उसको हर्ट्ज भी कहते हैं, ये बताना था। मौलिक बताएगा टाइम पीरियड कितना है इसका, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इस वेव में पार्टिकल्स का टाइम पीरियड क्या है? वो तो सिंपल पेंडुलम का होता है। टाइम पीरियड कितना है मौलिक? अनन्या टाइम पीरियड कितना है? धरती टाइम पीरियड कितना है? सर 2 पाई बाय 65। नहीं, 1 बाई न्यू को कहते हैं ना टाइम पीरियड। अरे फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाई टी, तो टाइम पीरियड क्या होगा? 1 बाई न्यू। 1/30, ये तो ओमेगा हो गया पूरा, 2 पाई बाई टी, ये 2 पाई बाई टी लिखा है ना, वहां से भी निकाल सकते हो, वहां से भी निकाल सकते हो। देखो ये क्या लिखा है? ये ओमेगा लिखा है ना, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी बराबर 60 पाई, पाई पाई कट गया, तो टी कितना आ गया? 1/30 सेकेंड। कितना बोला था? 2 पाई बाई 60 पाई। नहीं तो कैंसिल आउट करके, ठीक ठीक कैंसिल आउट करना था ना। 1/30 सेकेंड। धृति बताएगी, मौलिक नहीं बता पाया। वेव वेलोसिटी, धृति वेव वेलोसिटी
सारे बच्चे कैलकुलेट करो, मैं कॉपी चेक करूँगा। वेव वेलोसिटी अभी लिखवाया था मैंने, कैसे निकालते हैं। तो ओमेगा अपॉन के होता है। हाँ, ओमेगा बाई के, बिल्कुल सही। ये था ना ओमेगा बाई के। ओमेगा क्या होता है? टी के सामने जो लिखा हो। के क्या होता है? एक्स के सामने। डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। वेव वेलोसिटी धृति, वेव वेलोसिटी Sir, 6. हाँ, कितना आया? Sir, 6 आ रहे हैं। सेकंड साइड में चाहिए सर। सर मेरा तो 6 आ रहा है। 6 आ रहा है। सर 12 आ रहा है। सर मेरा भी 12 आ रहा है। ओमेगा बाई के होता है, यस सर। तो ओमेगा यहाँ टी के सामने जो लिखा है ओमेगा होता है, तो 60 पाई है और के है 5 पाई, 15 आता तो डिवाइड करो तो कितना आएगा? 6 आएगा। 12 पंचे 60 होता है। 12 60 को 5 से डिवाइड, वही तो हम भी सोच रहे हैं क्या करना है। 12 क्या आगे? यूनिट 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 वेलोसिटी है सर, तो मीटर मीटर पर पर सेकंड। नहीं, सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ सेंटीमीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड नहीं। सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ गए? मान्य फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट पाई बाई 4। और ये जो एंगल लिखा है फेज का फाई फाई, हाँ हाँ, फेज ने बताया था इनिशियल फेज, जो इनिशियल फेज ही फेज कांस्टेंट है। आज ही तो है। इनिशियल फेज अभी बताया था ना कि फाई इनिशियल फेज, वही फेज कांस्टेंट है। ये है कहानी। समझ गए बात? समझे? समझ गए बात? ठीक है, मान्य समझ गए कैसे निकालते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कर लोगे? अरे सब लिख कर लिखना है, सिर्फ कॉपी करना है बस। लिख लिया था? दूसरा क्वेश्चन नहीं लिखा? नहीं लिखा अभी? नहीं नहीं लिखना है, फोटो नहीं, जल्दी लिखो। पिछला वाला नहीं नहीं, मैं नहीं करता। सब मैं लिख रहा हूँ तब तक आप दूसरा लिखिए, फोटो लेके मैं लिख हाँ ठीक है। आगे करें। नहीं तो उसमें फोटो की जरूरत नहीं, केवल क्वेश्चन लिखो, बाकी तो लिखते जाओ क्या क्या है। अब तो समझ गए ना बात को? नहीं अभी मिल जाएगा, अभी मैं लिख दिया ना। अरे v इक्वल टू ओमेगा बाई के लिख लो बस, उसके आगे का थोड़ा ये हाँ, एंगुलर वेव नंबर होता है 2 पाई बाई लेमडा 2 पाई बाई लैम्डा। के। हाँ, एंगुलर वेव नंबर तो वो होता है के। 2 पाई बाई लेमडा, वही के कहते हैं, सिंबल वही है। और वेव नंबर 1 बाई लैम्डा। तो वेव नंबर कितना लिखा था हम लोगों ने? 1 बाई लैम्डा। ये कितना आया था आंसर? क्वेश्चन आ गया था, वेव नंबर आ गया था।
ठीक है, जो भी आया था ठीक, ये लिख लिया, सब लिखो, कर लोगे अपने आप कर लेना। अब देखो, अब द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर, एक स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है ऐसे, एक स्ट्रिंग में हार्मोनिक वेव सेटअप हुई है और वो स्ट्रिंग ऐसी दिखी हमें किसी भी टाइम पर। अरे जब कोई वेव आएगी तो ऐसी तो दिखेगी ना, वो ऐसे तो दिखेगी वेव। किसी भी टाइम पर एक स्ट्रिंग की फोटो दिखाई गई तुम्हें, y वर्सेस x ग्राफ का मतलब फोटो, कोई स्ट्रिंग को हाई रेजोल्यूशन से, वैसे तो स्ट्रिंग इतना दिखता नहीं है, इतना गिटार का वायर वाइब्रेट होता तो ऐसे थोड़ा दिखता नहीं है, लेकिन अगर हाई रेजोल्यूशन कैमरे से देखा जाए तो ऐसा दिखेगा, ऐसे वेव्स बनी हुई। तो इसमें लिखा है द स्ट्रिंग गिवन इन द फिगर इज ड्रिवन एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 हर्ट्ज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है 5 हर्ट्ज। क्या दिया गया है? फ्रीक्वेंसी कितना? एम्पलीट्यूड दिया गया है 12 सेंटीमीटर। वेव स्पीड दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड। The wave is such that y is equal to 0 at x is equal to 0 and t is equal to 0। ये दिख रहा है तुम्हें, t is equal to 0 पर ये पार्टिकल यहाँ पर है, जहाँ पर दिख रहा है ना, यहीं पर है। और ये पार्टिकल जो x is equal to 0 वाला पार्टिकल कहाँ पर है? जो x is equal to 0 पर जो पार्टिकल है, जो मैंने तुम्हें जो देखा है अभी, उसका y क्या है? 0 है। पहला पार्ट सारे बच्चे करेंगे, मैं जिससे पूछूंगा बताएगा। डिटरमाइन एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सीधा बताओ क्या होगा, तुरंत बताओ। आदित्य, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। धृति, मौलिक, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अरे 2 पाई न्यू, क्या कर रहे हो तुम लोग यार? क्या करना क्या है इसमें? 2 पाई से गुणा करो, 10 पाई आ गए। इसमें कर क्या रहे थे मैं जान नहीं पाया, इसमें कर क्या रहे थे? अरे इसमें करना क्या था? 2 पाई से न्यू को गुणा कर देना था। इसमें कर क्या रहे थे? कर क्या रहे थे जानना चाहता हूं मैं। अरे 2 पाई न्यू करके बता देते, बाद में लिखते रहते। मैं 2 पाई से गुणा करके बता दो हमें। वेव नंबर फॉर दिस वेव, वेव नंबर, हाँ। एंगुलर वेव नंबर बताओ, एंगुलर वेव नंबर। 1/2 आ गया। एंगुलर वेव नंबर क्या होता है? यहां लिखा हुआ था ओमेगा बाई वी। देवेंद्र ने सही बताया शायद। ओमेगा बाई वी। ओमेगा कितना है बच्चे? 10 पाई। और वी कितना है? 20। तो पाई बाई 2 आएगा ना। ये कैसे भूल ये कैसे भूल गए? तो गलत हो गया, -1 नंबर। सर मैंने 1/2 बोला था। क्या यूनिट बताओ तुम बेटा, गलत है वो क्यों कह रहे हो कि अपनी बेइज्जती क्यों बार बार बता रहे हो? जो सही है वो देखो 10 पाई। ये तो कर देना था तुरंत, ओमेगा बाई वी करना था। ओमेगा यहाँ से लिखा है और वी से डिवाइड कर दो। ऐसे गड़बड़ कैसे किया ये जानना चाहता हूँ, क्यों कैसे गड़बड़ किया? यूनिट क्या हो गया? यूनिट बताओ, यूनिट। सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर कहाँ से? क्या यूनिट होगी? पर मीटर। 1/λ है भाई। 1/λ मतलब 2। अरे ये 2 पाई बाई लैम्डा है ना, तो 2 पाई की कोई यूनिट नहीं होती है। रेडियन पर मीटर कह दो, चाहे पर मीटर कह दो, रेडियन कोई डायमेंशन नहीं होता है।
अरे ओमेगा की यूनिट क्या है, पर सेकेंड है, रेडियन पर सेकेंड, और इसकी मीटर पर सेकेंड, तो पर सेकेंड कट गया तो रेडियन पर मीटर आ गया। क्या आ गया, रेडियन पर मीटर। क्या आ गया, रेडियन पर मीटर। 1/λ से करें तो सिर्फ पर मीटर। तो 1/λ तो वेव नंबर है, एंगुलर वेव नंबर मैंने पूछा था। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वेव फंक्शन। क्या होगा बताओ, सारे बच्चे लिखे, मैं कॉपी में चेक करूंगा। एक्सप्रेशन लिखो। इक्वेशन, वेव इक्वेशन लिखो। क्या होती वेव इक्वेशन, ये साइन एक ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। सर पाई सर हम तो बोलोगे तो वही आ जाएगा। ओमेगा कितना है? अरे ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव तो बताया था मैंने। क्या बताया था, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। बस छाप दो वैल्यूज को। और टी क्या है? ए क्या लिखो, ए सर 12 12 सेंटीमीटर साइन 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 सर पाई बाई ओमेगा, ओमेगा कितना है 10 पाई 10 पाई, तो 10 पाई ओमेगा टी, टी है टी नॉट से 10 पाई माइनस के एक्स, माइनस के कितना आया के है पाई बाई टू, 5/2 तो पाई बाई टू x एक्स प्लस फाई तुम्हें पता करना है, फाई कितना होगा। फाई की जगह क्या लिखूं, पाई बाई टू की पाई क्या लिखूं, फाई क्या होगा मौलिक, फाई कैसे निकालते हैं, फाई निकालना एसएचएम में सिखाया है, ये सच में बहुत कई दिन तक सिखाया था। सर इसका जो वो दिया रहेगा टाइम इनिशियल फेज, हाँ इनिशियल फेज दिया रहेगा वही उसका लिया जाएगा सर उसी के हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, उसी के हिसाब से। तो फाई कितना होगा,